बता दो उन कुत्तों को जो घर में घुस के घात करे, और वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे। आज 11 सितंबर है, केंद्र की सरकार, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान किया था 11 सितंबर को घुटने टिकवा देंगे, लेकिन केंद्र सरकार को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उससे पहले ही घुटने टिकवा दी, तभी तो रामलीला मैदान की परमिशन कैंसिल कर दी। और आज देख लो आप जनसैलाब, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐलान कर दिया कि संसद और कोर्ट घेरने, तो हमारी जान चलिए कोर्ट घेर के रहेंगे, क्योंकि देश इससे चलेगा, मनुवाद से नहीं चलेगा। और ये जातियों को बदलने की बात करते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि करोगे और संविधान ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। अभी तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, हमको यहाँ पे अपना ज्ञान नहीं बांटने आए हैं। क्यों? जब तक हम ग्राउंड पे उतर के काम नहीं करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोलते हैं कि हम गली गली जाके घर घर जाके 2027 के अंदर भाईचारा पैदा करेंगे, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 100% बना के छोड़ेंगे। हम कोई बोलने वाले भौंकने वाले नहीं है। सरकार मनुस्मृति से देश चलाना चाहती है, इसीलिए राम मंदिर बना रही है, नहीं तो यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाती है। सरकार मनुस्मृति से देश चलाना चाहेगी। हम लोग हम बोले वो कौम नहीं रहे कि मनुस्मृति से देश चलेगा। देश इससे चलेगा, इससे संविधान से। अच्छा, अगर संविधान को खत्म करने की बात आई तो यहाँ पे जो मेरे भाई खड़े ना है, ये मरने मारने को तैयार हैं, चाहे हमारी जान चलिए, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन संविधान और आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे। देखिए खत्म नहीं होने देंगे। ये जो इतने बब्बर शेर दिख रहे हैं ना, ये गांधी के बंदर नहीं है, ये गांधी के बंदर नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शेर हैं, और भाई चंद्रशेखर आजाद के छोटे भाई और उनके चीते हैं। ये ना गलत बर्दाश्त करते हैं, ना गलत सहते हैं, ना गलत सुनते हैं। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं झुकी, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो ये तो अभी छोटी छोटी ट्रेलर चल रहे हैं। सरकार ने डर से हमारे रामलीला मैदान के ग्राउंड वाली जो परमिशन थी उसको कैंसिल करके यहाँ एक जगह पर कर दिया। आप बताइए मीडिया वाला, आप खुद बताइए, आप जवाब देंगे इस बात का, क्या यहाँ जगह है हमारे लोगों को रोकने लायक? जगह बची है यहाँ पर? जगह बची है। कुछ लोग तो हमारे साथियों को गलत भ्रम फैलाया गया आपके इस मीडिया के द्वारा कि परमिशन कैंसिल कर दी, अब नहीं आएंगे। बहुत सारे साथी लोग हमारे नहीं आए, लेकिन जब जब इस समाज पर अत्याचार होगा और जब जब इस समाज पर ये सरकार कलम से संवैधानिक अत्याचार करेगी, ये समाज एकदम बब्बर शेर की तरह खड़ा होकर के सरकार को घुटने पर टेक देगा। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ, हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक जो जिन्न निकल रहा था ना ऐसे करके, जो जिस जिन्न को कहते हैं अमेरिका, पाकिस्तान, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कहाँ, पापा के कहने से वॉर रुक गया, पापा वॉर रुकवा देते हैं। पापा से मणिपुर के दंगे रुक नहीं रहे, पापा से हाथरस का कांड रुका नहीं, पापा से कोलकाता का रेप पे चुप्पी है। पापा कुछ नहीं करते, पापा केवल पब्लिसिटी के लिए और पापा केवल अपनी लाइमलाइट लेने के लिए। आपने देखा होगा कि कैमरे के आगे आने के लिए अपने मंत्रियों को हटा देते हैं, वो उन्हें सिर्फ कैमरा से प्यार है। कोई आदमी भक्ति दिखाने के लिए पूजा करता है कि आप अगर कभी किसी के आराध्य होंगे, आप किसी की पूजा करते होंगे, क्या आप मंदिर में कैमरा लेके जाते हैं? नहीं। क्या आप अपनी माँ से मिलने के लिए कैमरा लेके जाते हैं? नहीं। और नहाने के लिए भी कैमरा लेके जाएंगे मोदी थोड़े दिन बाद, ये दिशा आ जाएगी। और सुनिए मेरी बात, ये जो एक जिन्न निकल रहा था ना, उसको 2024 के चुनाव में बोतल में आधा बंद कर दिया है, आधा ठोक दिया इस तरह से। और अब 27 आने वाली है, एक छोटा जिन्न है, छोटा जिन्न, वही वाला, समझ रहे हो ना? वही बात बड़ी करते हैं, जब वोट देने की बात आती है तो आपका ही समाज बिक कर वोट उन्हीं की सरकार बनाता है। ये समाज बिकने वाला समाज नहीं है, ये समाज अपने हक और अधिकार छीनने के लिए कुछ भी कर सकता है। कौन कहता है बिकने वाला समाज है? अरे गोदी मीडिया बिके हुए लोग तुम हो यार, तुम्हें बिका हुआ बताते हो, तुम बिके हुए हो ना। ये बड़ी मंचों से बात करते हैं, ये आते हैं बीजेपी के बड़े नेता। मेरी बात सुनो, एक मिनट। तुम स्क्रिप्ट लेके आते हो, कहाँ स्क्रिप्ट दिखाना, जेब से निकाल के दिखाओ, स्क्रिप्ट कहाँ है तुम्हारी? तुम स्क्रिप्ट लेके आते हो ना, स्क्रिप्टेड बोलते हो। तुम्हें फोन पे पेटीएम पे 500 रुपए प्राप्त हुए, थोड़ी आवाज ढीली, अगर नहीं दिया पापा ने तो बोलने लगते हो। ऐसा नहीं होगा रे बाबू। मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है। जब तक आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक इस देश में ऐसे ही होता रहेगा। आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, और
मैं फिर उसी बात पे आना चाहता हूँ कि एक जिन्न तो बंद कर दिया है 27 वाले चुनाव में, एक जिन्न को बंद करके ना और ऐसा ढक्कन लगाएंगे कि पूरा मनुवाद घोलता रहे, कभी खुलेगा नहीं। और 2024 में हम अपने त्याग, समर्पण और सत्यता, पैसे वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे पास जुनून और हौसला और संघर्ष है। संघर्ष के बल पर अपने आदर्श नेता भाई चंद्रशेखर आजाद को इस बार विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे और फिर एक बार मुख्यमंत्री बना करके इस उत्तर प्रदेश की पहले तस्वीर और तकदीर बदलेंगे और फिर 2029 में देश की तकदीर बदलेंगे, जब एक दलित समाज का नेता, जब एक दलित समाज का बेटा, एक गरीब घर का बेटा, एक हेडमास्टर का बेटा जब संसद लाल किले के प्राचीन से बोलेगा, वो दुखियों का दर्द समझेगा, वो गरीबों का दर्द समझेगा, वो उनका दर्द समझेगा जो खेत से गठरी लेकर के आते हैं। जिसके पास औलाद ही नहीं वो क्या दर्द समझे, बे औलाद क्या दर्द समझे। अब आप कह रहे थे, एक मिनट रुको, आप कह रहे थे कि आपका समाज वोट बेच देता है। मेरा समाज हाथ उठा के बात बताओ कि आप बिकने वाले लोग हो क्या? हमारा समाज भीख मांगने वाला नहीं है, न बिकने वाला है। ऐसा कोई नोट ना बना जो हमारे समाज का वोट खरीद सके। रुको, ऐसा कोई नोट ना बना जो हमारे समाज का वोट खरीद सके। हम सरकार बनाना भी जानते हैं और जड़ से उखाड़ना भी जानते हैं। और ये बात आप देख लेना 2027 में आदरणीय चंद्रशेखर भाई को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करेंगे। भाई तैयार हो? हाथ उठा के बताओ। आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, उससे हानि क्या? एक मिनट, आरक्षण को लेकर एकलव्य प्रथा जो चला रही है ना सरकार, एकलव्य प्रथा, अंगूठा काटने वाली। देखिए, अंगूठा काट करके और कह देती है आप धनुधारी बनो, ऐसा नहीं चलेगा। जिन लोगों के पास, जिन लोगों ने बरसों तक, हजारों साल तक मलाइयाँ मारी, जिन लोगों ने हजारों साल तक एक तरफा देश पर राज किया, आप कल्पना करके देखिए कि हमें केवल 70 साल से आरक्षण मिला है। 70 साल में हमें इतनी उन्नति कर गए कि ये लोग बिलबिलाने लगे। और इन लोगों को हमारा अच्छा बोलना, ये मेरे कपड़े और ये मेरा चश्मा इनको पसंद नहीं है, इनको हजम नहीं होता। ये हमारी गुलामी पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ तक कि मूछें भी पसंद नहीं है उनको, लेकिन मूछें पसंद नहीं है, हमारे कपड़े पसंद नहीं, हमारी गाड़ी पसंद नहीं है। और हम भी इनको जलाने के लिए सब करेंगे। बाबा साहब की देन से आज हम अपनी गाड़ियों से चलते हैं। हम इनको जलाने के लिए गाड़ियों के शीशे लॉक करके और नीले झंडे लगा करके चलते हैं। समाज में ही दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब के बच्चे किसी डरते नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो समाज डरा दबा धमका हुआ था, उस समाज को मेरे आदर्श नेता ने शासन, प्रशासन और तमाम लोगों की आंखों में आंखें डाल करके बात करना सिखाया है। एक भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता अपने आप को चंद्रशेखर आजाद समझता है, और अगर पुलिस प्रशासन आ जाए तो हम लोग उसी लहजे में बात करते हैं जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमें सिखाया है। साथियों, मैं 2018 से भीम आर्मी में हूँ, मेरे ऊपर 4 से 5 मुकदमे। मेरे भाई है समीर सागर, मैं बदायूं जिले से भीम आर्मी का कई अहम पदों पर रहा हूँ। मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं जिला प्रभारी रहा हूँ, मैं जिला महासचिव रहा हूँ। और बात रही पद की, तो इस वक्त मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन मैं पार्टी के लिए, मेरा समाज के लिए मेरा समर्पण, मेरा त्याग इतना है कि जिंदगी भर कोई पद ना रहे, लेकिन फिर भी मैं ये करता रहूंगा, क्योंकि मेरा नेता मेरे अंदर इतना जुनून भरता रहता है, इतना जुनून भरता रहता है कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेता। साथियों, चलिए, हम आप लोग को बता रहे हैं, मेरा ये समता विचार मंच चैनल, हम आप लोग को आज इतने लोग के बीच